विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद् भद्रं तन्यासुव यद् भद्रं तन्यासुव। महाभारत अध्ययन की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जब पापों का चिंतन करते हैं कि पाप का कारण क्या है, तो उसके मूल में गवेषणा करते हुए पता चलता है लोभ की जो वृत्ति है वह पाप का कारण बनती है। ठीक ऐसे ही जब गवेषणा करते हैं दुख के विषय में कि हम दुखी क्यों होते हैं, ऐसा क्या कारण है जिसके कारण हम दुखी हो जाते हैं, तो दुख का कारण समझ में आता है अज्ञान। जितना जितना हम ज्ञान अर्जित करते चले जाएंगे, ज्ञानवान होते चले जाएंगे, उतने उतने हम सुखी होते चले जाएंगे और जितने अंशों में हम अज्ञानी रहेंगे उतने ही हम दुखी रहेंगे। वस्तुतः मनुष्य सिखाने से सीखता है, बिना सिखाए वो पूर्ण ज्ञानी नहीं होता। तो हमारी जो आरंभिक दशा होती है वो शूद्रवत होती है, अज्ञानी होती है, अबोध होती है। अज्ञानी होकर के पैदा होना, अबोध स्थिति में पैदा होना या शूद्र बन करके पैदा होना ये बुरा नहीं है। बुरा है अज्ञानी बन करके मर जाना, बुरा है अबोध बन करके मर जाना, बुरा है शूद्र ही बन करके मर जाना। तो हम असतो मा सद्गमय इसके उपासक हैं। इस मंत्र से हम प्रेरणा लेते हैं कि हे परम पिता परमेश्वर, जो भी असत है यानी जो झूठ है, जो अज्ञान है, जो मिथ्या है, उससे हम सत्य की ओर चले, प्रकाश की ओर चले, ज्ञान की ओर चले। तमसोमा ज्योतिर्गमय, जो हमारे अंदर अविद्या है, मूर्खताएं हैं, वहाँ से हम बढ़ करके विद्युता की ओर, विद्या की ओर आगे बढ़ें और जो मृत्यु दुख हैं उनसे छूट करके अमृतम गमय, मोक्ष सुख को प्राप्त करें। वस्तुतः मुक्ति ज्ञान से ही संभव है। इसलिए सांख्यकार ने कहा ज्ञानात् मुक्ति, ज्ञान से मुक्ति होगी। जितना जितना बंधन हमें अपने जीवन में अनुभव होता है और जिनसे हम दुख पाते हैं, यदि हम मूल पर जाएं तो उन सभी दुखों का कारण हम अज्ञान को ही पाते हैं। कल हमने लोभ पर चर्चा की और आज हम अज्ञान पर चर्चा करेंगे। पितामह भीष्म से युधिष्ठिर पूछते हैं, अनर्थानाम अधिष्ठानम उक्तो लोभा पितामह अज्ञानम अपि वै तात श्रोतुम इच्छामि तत्वतः। कहते हैं कि हे पितामह, जो अनर्थों का कारण है, जो आधार है, उस लोभ का तो आपने वर्णन कर दिया है, लेकिन अज्ञान का भी मैं यथार्थ रूप जानना चाहता हूँ। मैं उस अज्ञान के परिणाम को समझना चाहता हूँ। कृपा करके आप मुझे अज्ञान के संबंध में भी कुछ नीतियुक्त धर्मोपदेश कीजिए। पितामह भीष्म युधिष्ठिर के इस प्रश्न के प्रत्युत्तर में कहते हैं, करोति पापम यो अज्ञानात्
आत्मनो वेत्ति च क्षयम प्रतद्वेष्टि साधु वृत्तांश स लोकस्येति वाच्यताम। भीष्म जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, करोति पापम यो अज्ञानात् न आत्मनो वेत्ति च क्षयम। जो मनुष्य अज्ञानवश पाप करता है और उससे होने वाली अपनी ही हानि को नहीं समझता एवं श्रेष्ठ पुरुषों से द्वेष करता है, संसार में वह बहुत बड़ी निंदा को और बहुत बड़ी हानि को प्राप्त करता है। हम विचार करें कि जो दुख है या जो पाप है उसका कारण क्या है। यदि हम ईश्वर के संबंध में चिंतन करें तो लोग किसे ईश्वर मानते हैं? जो ईश्वर नहीं है उसे लोग ईश्वर मानते हैं। और मान करके क्या करते हैं? उसके प्रति व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तीर्थाटन करते हैं, देशाटन करते हैं, स्नान करते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं और बहुत सारे धर्मानुष्ठान करते हैं। क्या मान करके? ये मान करके कि इससे ईश्वर प्रसन्न हो जाएगा, ईश्वर हमें ऐच्छिक सुख देगा। ये मान करके वो करते जा रहे हैं, लेकिन संतोष नहीं है, संतुष्टि नहीं है, सुख नहीं है। इसमें वो व्यक्ति मान लेता है कि कहीं ना कहीं मेरे ही कर्म ऐसे खराब हैं जिसके कारण से मुझे सुख नहीं मिल रहा, मेरे पुण्य का उदय नहीं हो रहा। लेकिन फिर भी उसकी आस्था तो ईश्वर के प्रति बनी रहती है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि आप जिसे ईश्वर मान बैठे थे वस्तुतः वो ईश्वर का स्वरूप तो है ही नहीं, ईश्वर की पूजा वैसी नहीं है जैसी पूजा समाज में चलती है, लोग कराते हैं। जब ये बात पता चलती है तो कैसा लगता है? ऐसा लगता है जैसे धरती फट गई हो, हृदयघात आ गया हो, पैरों तले जमीन खिसक गई हो, ऐसा लगता है। व्यक्ति ये सोचता है कि मैं अभी तक जो कर रहा था वो सब मूर्खता थी। और जब उसे अपने अज्ञान का बोध होता है तो उसे महान दुख उठाना पड़ता है। फिर वो सोचता है कि बताओ, मैंने मूर्खतावश कैसे कैसे कर्म किए पुण्य प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य में, लेकिन वस्तुतः वो तो मेरे सारे प्रयास गलत ही रहे। जैसे कोई व्यक्ति किसी को प्रेम करता है और अपने मनोभाव, अपनी प्रार्थनाएं, अपने निवेदन एक पत्र में लिखता है, बड़े ही प्रेम से, बड़े ही श्रद्धा पूर्वक उस पत्र को लिखता है, लेकिन करता क्या है? पत्र के ऊपर एड्रेस, यानी जिसको भेजना है उसका एड्रेस वो ठीक ठीक नहीं भरता और पत्र को डाक पेटी में डाल देता है और कई महीनों तक, कई दिनों तक वो प्रतीक्षा करता है कि मैंने तो अपनी भावनाएं व्यक्त कर दी, मैंने तो अपना निवेदन सब पत्र में कह दिया, लेकिन पत्र का कोई प्रत्युत्तर नहीं आया। कारण क्या है? और जब तक उसे पत्र की कोई खबर नहीं लगती तब तक उसका मन बेचैन रहता है, वो उद्विग्न रहता है, अशांत चित्त उसका बना रहता है। वो सोचता है पता नहीं, औरों की तो पुकार सुन ली जाती है, औरों के निवेदन तो सुन लिए जाते हैं, लेकिन मेरी क्यों नहीं सुनी जा रही, मेरे निवेदन क्यों नहीं सुने जा रहे। अब या तो वो मान लेता है कि जिनके लिए मैंने निवेदन किया वो कुछ बहुत बड़े हैं, उन तक मेरी फाइल ठीक से पहुंची नहीं, अथवा किसी व्यस्तता के कारण उन्होंने अनदेखा कर दिया, अथवा व्यक्ति क्या सोचेगा कि शायद मैं लायक नहीं हूं, मैं डिजर्व नहीं करता, मैं योग्य नहीं हूं। ऐसा सोच करके वो संतोष करेगा, अपने मन को बहलाएगा। और दूसरी स्थिति क्या होगी? दूसरी स्थिति ये होगी
कि वो पत्र लिखना ही बंद कर देगा, उस मार्ग पर जाना ही बंद कर देगा और उसे छोड़ करके वो अब किसी दूसरे की शरण में चला जाएगा, किसी दूसरे को अपना प्रिय मानने लग जाएगा। दोनों ही स्थितियां हैं। वो वहां से छूट करके दूसरी ओर भी जा सकता है, अथवा वो ये मान सकता है कि मेरे भाग्य खराब है। लेकिन कालांतर में वो पत्र जब लौट के आता है, और लौट के आता है तो आपने जो पत्र में पता लिखा था वो पता ठीक नहीं है, उस पते की जैसी कोई स्थान है ही नहीं। तब व्यक्ति को क्या लगता है, ओह ये तो मैंने महान दुख उठा लिया, मैंने व्यथा ही उस अपने प्रिय व्यक्ति पर संदेह किया, अथवा मैंने उसको छोड़ करके दूसरे की शरण ले ली। मूल कारण क्या था? एड्रेस सही नहीं था। एड्रेस क्यों सही नहीं था? अज्ञान के कारण। हमारे यहां जितने धर्मांतरण होते हैं, उन धर्मांतरणों में यह पत्र वाली ही घटना है। बहुत लोगों की ईश्वर के प्रति अच्छी भावना है, बड़ी श्रद्धा है, वो ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर को पूजते हैं, ईश्वर को भजते हैं और अपनी प्रार्थना, अपने निवेदन ईश्वर को समर्पित करते हैं। लेकिन पत्र के जैसा ही व्यवहार होता है, या तो वो मानते हैं कि मेरी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही हैं, अथवा वो ये मानता है कि मैं इसके योग्य नहीं हूं, अथवा वो मान लेता है कि जिसको मैं भेज रहा था वो योग्य नहीं है। इनमें क्या होता है कि व्यक्ति वहां से हट करके दूसरे स्थानों में अपना मन लगाना आरंभ कर देता है, अथवा नास्तिक हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, या तो व्यक्ति नास्तिक हो जाएगा, अथवा अपने आप को डाइवर्ट करके दूसरे स्थानों में लग जाएगा। हमारे हिंदू समाज में नास्तिकता इसलिए व्याप रही है। अगर हम विचार करें तो वर्तमान में जो नास्तिक हैं या जो नास्तिकता का जीवन जी रहे हैं, उनके पिताजी और पितामह जो हैं वो बड़े ही आस्तिक और बड़े ही धार्मिक रहे हैं। लेकिन ये जो दूसरी तीसरी पीढ़ी है, ये उतनी आस्तिक, उतनी धार्मिक नहीं है और इसके अंदर सहनशीलता भी नहीं है। तो ऐसे में जब इनको स्वयं मत का पूर्ण विवेक नहीं होता, ठीक ठीक विवेक नहीं होता, तो ये दूसरे मत की ओर आसक्त हो जाते हैं, उसकी ओर झुक जाते हैं। महानुभावों, धर्मांतरण का सबसे बड़ा कारण यह है कि वो जिसकी पूजा कर रहे हैं, जिसे वो मान रहे हैं, वस्तुतः उसके विषय वो ठीक ठीक जानते ही नहीं है, उस विधि को वो ठीक से जानते ही नहीं है, और ना जानने के कारण सारे बिगाड़ हो रहे हैं। हैदराबाद के प्रवास में मैं था और वहां धर्मांतरण का प्रसंग आया। मुझसे पूछा गया कि आचार्य जी, ये लोग धर्मांतरण कैसे कर लेते हैं? मैंने कहा, कोई आपका और मेरा धर्मांतरण करके दिखाए। आपका और मेरा कोई धर्मांतरण नहीं कर सकता, ना ही भय दिखा करके कर सकता, ना ही लोभ से कर सकता, और ना ही किसी प्रकार के कामना की पूर्ति के लिए वो हमें डाइवर्ट कर सकता, हमारा धर्मांतरण करा सकता है। हमारा धर्मांतरण क्यों नहीं हो सकता और अन्यों का धर्मांतरण क्यों हो जाएगा? हमारा धर्मांतरण इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम धर्म को जानते हैं ठीक ठीक, हम ईश्वर को जानते हैं ठीक ठीक, हम शाब्दिक रूप से सारी व्यवस्थाओं को यथोचित जानते हैं, इसलिए किसी भी कीमत पर हमारा कोई धर्मांतरण नहीं कर सकता। जिनको गुरुकुलों के स्नातक कहा जाते हैं, वैदिक शिक्षा से जो ओतप्रोत होते हैं, अथवा जिनको एक संगठन के नाम से जाना जाता है जिसका नाम है आर्य समाज, इन लोगों का कोई धर्मांतरण करके दिखाए। क्या संभव है कि जो गुरुकुल के स्नातक हैं, गुरुकुल के प्रचारक हैं, गुरुकुल के जो आचार्य हैं, अथवा जो आर्य समाज को की परंपरा को जान करके वेदों की ओर आगे बढ़ते हैं, निराकार ईश्वर की ओर आगे बढ़ते हैं,
मुझे नहीं समझ में आता अपनी बुद्धि विवेक से कि जो वेद को, त्रैतवाद को, ईश्वर के सिद्धांत को ठीक ठीक समझ चुका हो, इन लोगों का कोई धर्मांतरण नहीं कर सकता, क्योंकि धर्मांतरण होने का कारण समझ में नहीं आता। हमारी प्रार्थनाएं परफेक्ट हैं, हमारे पत्र में भाव परफेक्ट हैं, और जिसको हम एड्रेस दे रहे हैं वो एड्रेस भी परफेक्ट है। हमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति है ही नहीं, और हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं, हमारे प्रश्नों के प्रत्युत्तर मिलते हैं, हमें प्रोत्साहन मिलता है, हमें प्रेरणाएं मिलती हैं। इसलिए ईश्वर के संबंध में हम दुख नहीं उठाते, हमारा धर्मांतरण नहीं हो सकता। धर्मांतरण किसका होगा? जो वेदोक्त ईश्वर को नहीं जानते, वेदोक्त ईश्वर को नहीं मानते, जो त्रैतवाद के सिद्धांत को नहीं मानते, नहीं जानते, जो वेदों को नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं जान रहे हैं ठीक ठीक, केवल उन्हीं का धर्मांतरण होगा। और यह धर्मांतरण क्यों हो रहा है? अज्ञान के कारण, सही जानकारी के अभाव में धर्मांतरण हो रहा है। तो दुख का कारण क्या हुआ? दुख का कारण अज्ञान हुआ। उसका एक उदाहरण दिया ईश्वर भक्ति से रिलेटेड। लोग जाते हैं, बड़े बड़े पांडालों में जाते हैं, बड़े बड़े तीर्थों में जाते हैं, बड़े बड़े स्थानों में जाते हैं, क्या मानते हैं कि मन्नत पूरी हो जाएगी। वहां पर भी यही स्थिति है। अनेकों लोग उस क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में दुख उठाते हैं। उनके दुख का कारण क्या है? धर्म के स्वरूप को ठीक ठीक ना समझना, यानी अज्ञान के कारण उनको धार्मिक क्षेत्र में दुख होता है, और दुख उठा करके वो महान हानि को प्राप्त करते हैं। और दुख से बचने के लिए फिर क्या करेंगे? शॉर्टकट का प्रयोग करेंगे, यानी पाप करेंगे, और पाप की ओर बढ़ेंगे तो लोभ स्वयं एवं ही बढ़ जाएगा, लोभ की वृत्ति बढ़ जाएगी। आप और हम ईश्वर की आराधना, धार्मिक अनुष्ठान क्या मान करके करते हैं? अपना कर्तव्य कर्म मान करके करते हैं, या हमें कुछ मिल जाएगा इसलिए करते हैं? हम लोग अपना कर्तव्य कर्म मान करके करते हैं, कुछ मिल जाएगा इसलिए नहीं करते। और जब अपना कर्तव्य मान करके करते हैं, जो उसका जो प्रतिफल मिलता है उसमें हम संतुष्ट रहते हैं, यानी वो फिर हमारा व्यवहार पुण्य में होता है, पाप में नहीं होता। लेकिन जहां पर जिस प्रसंग में धर्मानुष्ठान, योगानुष्ठान, पूजा, भक्ति, साधना, आराधना, वंदना जो कुछ भी किए जाते हैं, वो किसी फल की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं, तो वहां पर पाप स्वयं एव हो जाता है। जितनी भी मन्नत मांगी जाती हैं, उन मन्नत के पीछे क्या है? लोभ। जितना भी चढ़ावा चढ़ाया जा रहा है, जितने भी श्रृंगार हो रहे हैं, जितने भी गिरजा ये बन रहे हैं सब बड़े बड़े, और व्यक्ति जो आकर के डोनेशन कर रहा है, और क्या रिक्वायरमेंट है कि मन की मुरादें पूरी कर, मन की मुरादें पूरी कर, मेरा ब्लैक वाइट करता चला जा। क्या हो रहा है धर्म के नाम पर? पाप। क्यों हो रहा है? क्योंकि व्यक्ति कैसा है? लोभी। यह सब क्यों हो रहा है? अज्ञान के कारण। सामान्य व्यवहार के उदाहरण आज नहीं देंगे, हम धर्म और अध्यात्म के उदाहरण सबसे अधिक लेंगे। सर्दियों का सीजन आ रहा है, आ ही गया है उत्तर भारत में तो, और अब फरवरी मार्च में जाकर के परीक्षाएं होंगी और मंदिरों पर भीड़ लगेगी। मंदिरों पर भीड़ किस भाव से लगेगी? बोले हमें पास करा देना, पास करा देना।
बोले पास करा देंगे, क्या दोगे? तो बताया जाता है कि मैं ये पाठ कराऊंगा, मैं ये व्रत कराऊंगा, मैं ये कथा कराऊंगा, मैं इस प्रकार का दान कराऊंगा, मैं इतने प्रकार का भोजन कराऊंगा। बस क्या करा देना? पास करा देना, अच्छी नौकरी लगवा देना, इसलिए मैं कर रहा हूं। क्या वो अपना कर्तव्य मान करके कर रहे हैं, या लोभ के वशीभूत होकर के कर रहे हैं? जितने भी धार्मिक अनुष्ठान हैं जो इस भाव से किए जाते हैं कि मेरा कुछ हो जाए तो मैं ये करा दूं, इसका अर्थ क्या हुआ? किससे कर रहे हैं? लोभ से कर रहे हैं। और लोभ से किया गया कर्म कैसा होगा? पाप होगा। यानी जिनको आप ईश्वर मानते हैं, भगवान मानते हैं, उनके प्रति आप कैसा व्यवहार कर रहे हैं? दलालों के जैसा। दलाली चल रही है। आप क्या करना? आप पास करा देना। आप क्या करना? बोले आप विवाह करा देना। आप क्या करना? बोले जमीन का जो झगड़ा है उसको सॉल्व करा देना। आप क्या करना? बोले आप संतति दे देना। कई बेटियां, 4-5 बेटियां हो चुकी हैं, एक बेटा दे देना। लोभ है ना, इसलिए सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन ऐसा करना क्या हो रहा है? पाप। किससे मांग रहे हो? कैसे मांग रहे हो? क्यों मांग रहे हो? वो जो हमारा व्यवहार कैसा हो गया है? वो पापपूर्ण हो गया। और हुआ क्यों? हुआ अज्ञान के कारण। ठीक ठीक ज्ञान नहीं है, इसलिए दुख उठा रहे हैं, इसलिए पाप कर रहे हैं। दलाली चल रही है। आप क्या करना? आप पास करा देना। आप क्या करना? बोले आप विवाह करा देना। आप क्या करना? बोले जमीन का जो झगड़ा है उसको सॉल्व करा देना। आप क्या करना? बोले आप संतति दे देना। कई बेटियां, 4-5 बेटियां हो चुकी हैं, एक बेटा दे देना। लोभ है ना, इसलिए सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन ऐसा करना क्या हो रहा है? पाप। किससे मांग रहे हो? कैसे मांग रहे हो? क्यों मांग रहे हो? वो जो हमारा व्यवहार कैसा हो गया है? वो पापपूर्ण हो गया। और हुआ क्यों? हुआ अज्ञान के कारण। ठीक ठीक ज्ञान नहीं है, इसलिए दुख उठा रहे हैं, इसलिए पाप कर रहे हैं। और जीवन व्यवहार में जब हम देखते हैं, यात्राएं करते हैं, बहुत स्थानों पर जाते हैं, हम ज्यादा बुद्धि विवेक लगाते नहीं है, सोचते विचारते हैं नहीं कि ये चीज कैसे होगी, और हम कुछ दूसरा ही जुगाड़ बनाना शुरू कर देते हैं। बाद में कोई व्यक्ति आके कहता है कि नहीं, आपको ऐसे करने की आवश्यकता थी नहीं, उसके लिए एक परफेक्ट व्यवस्था है। और वो क्या कहेगा? ओह, मुझे तो पता ही नहीं था। उसने दुख उठाए, कष्ट उठाए, और क्या कहा? मुझे पता ही नहीं था। तो इस प्रकार से पितामह भीष्म कहते हैं कि व्यक्ति अज्ञानवश पाप करता है और उससे होने वाली हानि को भी नहीं समझता, और फिर क्या करता है? वो निंदा का पात्र बन जाता है। अज्ञान के कारण जीव नरक में पड़ता है, और अज्ञान से ही उसकी दुर्गति होती है। अज्ञान से वह कष्ट उठाता है और विपत्तियों के सागर में डूब जाता है। जानकारियों का जितना जितना अभाव हमारे जीवन में होगा, उतने उतने हम दुखी होते चले जाएंगे। हम एक बात को बहुत अच्छे से स्वयं की बुद्धि में बिठा लें कि यदि हम किसी बात से दुखी हो रहे हैं, अथवा किसी के द्वारा हम दुखी कर दिए गए हैं और हम स्वयं को दुखी अनुभव कर रहे हैं, तो अगर मूल में जाएं तो उसका कारण केवल मात्र अज्ञान है। जीवन जी रहे हैं, मनुष्य शरीर धारण किया हुआ है, किस लिए? दुखी होने के लिए, सुखी होने के लिए? सुखी होने के लिए। लेकिन हम बात बात पर क्या देख लेते हैं? क्या ढूंढ लेते हैं? दुख। अन्य लोग तो दुख देंगे ही, भौतिक दुख, दैविक दुख तो लगे ही हैं,
लेकिन अन्य लोग नहीं दे रहे हैं, हम खुद से ही दुख क्यों अर्जित कर ले रहे हैं? छोटी छोटी बात का एक बड़ा सा इशू बना करके हम दुखी हो जाते हैं। ये दुखी होने का कारण क्या है? अज्ञान। कई प्रसंग मैं देखता हूं, कई माताओं को देखता हूं, बहुत सारे लोगों को देखता हूं, छोटी छोटी बात पर इतने वो डिप्रेस हो जाते हैं, इतने तनावग्रस्त हो जाते हैं, जिनकी चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं थी, लेकिन कई दिनों तक उस बात को लेकर के वो घुटते रहते हैं, कुड़ते रहते हैं। जैसे दीमक लकड़ी को अंदर से खोखला कर देता है, ऐसे ही वो सूख जाते हैं। पहले तो बादाम की तरह होते हैं, बाद में छुआरे हो जाते हैं। पूछा गया, आप क्यों दुखी हैं, क्यों परेशान हैं? छोटे से कारण को बहुत बड़ा चढ़ा करके प्रस्तुत करेंगे, देखो मेरे साथ ये हो गया, और दूसरे व्यक्ति हंसता है और कहता है कि तुम तो मूर्ख हो। छोटी छोटी बातों को लेकर के बैठ जाते हो। जब भी हमारे जीवन में दुख आता है या हम दूसरे के जीवन में दुख देखते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, वहां मूल कारण निकल करके आएगा अज्ञान, जानकारी का अभाव। तो यदि हम किसी के दुख का निवारण करना चाहते हैं अथवा स्वयं के दुख का निवारण करना चाहते हैं, तो उसे ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी। सही ज्ञान क्या करेगा? उसके दुख को दूर कर देगा, उसके संशय को छिन्न भिन्न कर देगा। महाभारत में क्या हुआ? जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं और अर्जुन ने कहा कि माधव जरा रथ को मध्य तक तो लेकर के चलो, आखिर मैं ये देख तो लूं कि मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है। लेकिन जब रथ नजदीक आता है, सबके मुखमंडल पर दृष्टि जाती है और अज्ञान से मोह छा जाता है, और क्या सोचने लगता है कि जिनके कारण मैं इतना बड़ा हुआ, आज उस कारण को ही समाप्त करने चला आया हूं। और अज्ञान अंधकार में डूब करके अर्जुन ने गांडीव हाथ से छोड़ दिया और रथ के पिछले हिस्से में जाकर के बैठ गए। बहुत डिप्रेस हो गया, मानसिक संतुलन उसका बिगड़ गया, कुतर्क करने लग गया अर्जुन। श्री कृष्णचंद्र जी ने क्या किया? क्या उसकी पीठ थपथपाई? क्या ये कहा कि मैं तेरा साथी हूं? क्या ये कहा कि नहीं कोई बात नहीं, तू परेशान है तो मैं तुझे आधा राज्य दे देता हूं, चलो यहां लड़ाई नहीं करते? क्या दूसरे उपायों को देखा? श्री कृष्ण जी ने दूसरे उपाय किए? श्री कृष्ण जी ने कोई दूसरा उपाय नहीं ढूंढा। श्री कृष्ण जी ने क्या किया? उसके अज्ञान पर चोट की। जो मूर्खता उसके अंदर आ चुकी थी, जो अविवेक उसका उत्पन्न हो गया था, जो मोह उसे छा गया था, उसको उन्होंने श्री कृष्णचंद्र जी ने दूर कर दिया। और जैसे ही वो अज्ञान ज्ञान में परिवर्तित हुआ, उसका अंधकार जब उसका दूर हो गया, तो वही अर्जुन जो हतोत्साहित हो गया था, जिसके शरीर के सारे अंग प्रत्यंग ढीले पड़ गए थे, कांप रहे थे, और वही पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे विवेक के साथ उठ खड़ा हुआ, शंखनाद हुआ, गांडीव हाथ में लिया और कौरवों का संहार हुआ। क्या शिक्षा मिलती है? शिक्षा यह मिलती है कि बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो दुखी होंगे। आपके जीवन में भी अनेकों प्रकार से दुख आएंगे। हमको करना क्या है? विकल्प नहीं ढूंढना है, क्योंकि विकल्प ढूंढा तो क्या होगा? वो विकल्प भी एक दिन दुख देगा, क्योंकि हमारी आदत क्या हो गई है? परिस्थितियों से भागने की और दूसरे स्थान पर सुख ढूंढने की। जब दूसरे स्थान पर सुख ढूंढेंगे तो क्या वो सुख चिरस्थायी है?
और क्या जिसमें वर्तमान में दुख दिख रहा था, क्या भूतकाल में भी वो दुख था? भूतकाल में तो दुख नहीं था, वर्तमान में दुख हो गया है। और हम क्या कर रहे हैं? उससे मुंह मोड़ करके, उससे पीठ फेर करके दूसरे स्थान पर जा रहे हैं और वहां सुख की तलाश कर रहे हैं। ये पलायनवादी व्यवस्था ठीक नहीं है। करना क्या पड़ेगा? दुख क्यों हुआ उस कारण को समझे, अपने अज्ञान को वहां पर दूर कर देवें, तो वहीं पर हमें सुख मिलना आरंभ हो जाएगा। दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा, लेकिन हम दृष्टिकोण नहीं बदलते, हम स्थान ही बदल देते हैं, हम धंधा ही बदल देते हैं, हम प्लेस बदल देते हैं, हम लोगों को बदल देते हैं। कब तक बदलोगे? तुम क्या बदलोगे? व्यवस्था से तो बदल ही रहा है। अरे कब परमानेंट ठिकाना है? कोई परमानेंट ठिकाना नहीं है। आज इस शरीर में है तो कल उस शरीर में है। व्यवस्था से हमारे ठिकाने तो बदल ही रहे हैं। हम खुद क्यों बदलने का सोचें ज्यादा? जब ऐसी स्थितियां आ जाए मरणासन्न वाली कि अब कुछ हो ही नहीं सकता, उस परिस्थिति में ठिकाने बदलो, लोग बदलो। लेकिन छोटी छोटी बात पर भी अगर हम वही लेकर के आ जाएं, तो हमसे बड़ा मूर्ख कौन होगा? बदलना है तो क्या बदलना है? सोच बदलना है, उस अज्ञान को बदलना है और ज्ञान को स्थापित करना है। कल परसों ही न्यूज चैनल पर देखा कि 3 छात्राओं ने आत्महत्या कर ली, और देखा तो कुछ और सुसाइड के केस भी समझ में आए। क्यों? उनके कारण बहुत थोड़े थे, बहुत छोटे थे, लेकिन उन कारणों को क्या किया? हवा दी गई, उनको खाद पानी दिया गया और छोटे से बीज को एक बड़ा विशाल वृक्ष बना दिया, यानी तिल का ताड़ और राई का पहाड़ बना दिया। और परिणाम क्या हुआ? वो व्यक्ति उस विचार में दब गया, अंधा हो गया। उसे लगा कि अब तो कुछ दिखता ही नहीं है। उसे केवल एक ही ऑप्शन दिखा, बोले पलायन कर जाओ। कहां से पलायन कर जाओ? बोले शरीर से पलायन कर जाओ। इसलिए शरीर को छोड़ करके वो चला गया। क्या अर्थ निकला? आत्महत्या कर ली, शरीर से स्वयं का वियोग करा लिया। अरे आज नहीं कल ये तो हो ही जाता, पर ये तो कोई समस्या का समाधान नहीं था। हमारे सामने हमारी विद्यार्थी बेटी है अलीशा। 1 महीने तक इसकी आवाज चली गई, ये बोल नहीं पा रही थी बिल्कुल। अगर ये ऐसा सोच लेती कि वैसे ये मैं कुरूप हूं, सुंदर तो दिखती हूं नहीं, शरीर तो मेरा बिगड़ा हुआ है और आवाज मेरी चली गई है, लोग ताने मारते हैं, तो अब मैं किसी काम की तो रही नहीं, तो बेहतर है मैं अब इस शरीर को छोड़ दूं। तो क्या ऐसा इसका कर लेना ठीक था? लेकिन ये डटी रही। इसने बोला गुरुजी मैं बड़ी परेशान हूं, मुझे को समझाओ, मेरे माता पिता को समझाओ। मैंने इनसे बात की। 1 महीने बेटी दुख में रही, तकलीफ में रही और बाद में उसकी आवाज आ गई और फिर से उसका जीवन खुशहाल होगा। सबसे पहले उसने मुझे फ़ोन किया कि गुरुजी मैं बात करने लग गई हूं और मैंने सबसे पहले आपको फ़ोन किया है। अगर ये विवेक ना हो कि भाई ये तो शारीरिक घटनाएं हैं, शारीरिक क्रियाएं हैं, किसी कारण से डिस्टर्ब हो गई हैं और किसी कारण से ठीक भी हो जाएंगी, लेकिन उतने मात्र कारण को हम तिल का ताड़ और राई का पहाड़ बना लेंगे तो क्या जीवन चलेगा? उससे हमारा जीवन नहीं चलेगा। तो यदि हम भारत की मनोदशा देखें, वैचारिक स्थितियां देखें, तो मैं मानता हूं 90% लोग डिप्रेशन के साथ जीते हैं भारत में। डिप्रेशन है, मानसिक तनाव लोगों को है, मति भ्रम है लोगों को, किसी को कम है, किसी को अधिक है और किसी को जरूरत से ज्यादा है। लोग अपने आप के विषय में दूसरों को बताना नहीं चाहते, पीड़ित हैं।
बाहर उनका जीवन अलग है और भीतर उनका जीवन बहुत ही अलग है। एक सीमा होती है, जब तक तो वो सहन करने का प्रयास करते हैं तब तक सहन करते हैं, और बाद में क्या करते हैं, शरीर को छोड़ करके चल देते हैं। क्यों छोड़ करके चल देते हैं? क्यों दुखी होते हैं? क्यों डिप्रेशन में आ जाते हैं? अज्ञान के कारण। मूल है अज्ञान। उस अज्ञान के कारण इतना सारा अवसाद, तनाव, डिप्रेशन, यह सब चल रहा है। तो यदि हम उस अज्ञान को दूर करने का प्रयास करते चले जाएं तो क्या होगा? हमारे अंदर ज्ञान आ जाएगा। जब ज्ञान आ जाएगा तो क्या होगा? हमारा दुख किस में बदल जाएगा? सुख में बदल जाएगा। यदि आप दुखी हैं या आपके नजदीक में कोई व्यक्ति दुखी है तो उसके दुख का कारण होगा अज्ञान। आप उसे ऑप्शन ना देवें, ये ना कहें कि मैं तुझे संपत्ति दे दूंगा, मैं तेरी अच्छी नौकरी लगवा दूंगा, मैं तेरा ये करा दूंगा, मैं तेरा वो करा दूंगा। आप ये बिल्कुल ना करें। क्यों? ये कराने के बाद अगर उसमें भी उसे दुख आएगा तो फिर वहां से पलायनवादी हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो फिर से पलायनवादी हो जाएगा। यदि आप उसे वास्तविक रूप से सुखी देखना चाहते हैं तो उसे ज्ञान का उपदेश करें, उसे नीति का, धर्म का उपदेश करें, उसे बताएं कि वास्तविकता यह है, आप इन्हें ठीक कर लो तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। संसार में सुख कितना है? 33.3% सुख है, उस पर हमारा अधिकार है। 66.6% दुख है। कैसे? गुण कितने हैं? 3, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। इसमें से सुखकारी कौन सा है? सत्वगुण है। रजोगुण और तमोगुण तो क्या देता है? दुख देता है। तो हम किस पर फोकस करें? हम सत्वगुण पर फोकस करें, यानी हम खुद से दुखी ना हो। दूसरे तो दुख देने के लिए बैठे हैं, तैयार बैठे हैं, लेकिन हम कम से कम खुद तो दुखी ना हो। अपने दुख का कारण स्वयं तो ना बने। आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदि भौतिक 3 दुख हैं या नहीं हैं? तो भौतिक और दैविक दुख तो आएंगे ही, वो छूटने वाले नहीं हैं, लेकिन हम आध्यात्मिक दुख के प्रणेता तो ना बने, हम आध्यात्मिक दुख के कर्ता धर्ता तो ना बने। यानी हम अपना मार्ग ठीक चुन लेवें, हम अपना प्रयास ठीक कर लेवें, हम अपने कर्म ठीक कर लेवें, हम अपने व्यवहार ठीक कर लेवें, हम अपना ज्ञान शुद्ध कर लेवें, कम से कम हम अपना रास्ता तो सही पकड़ लें। अगर इतना कर लिया तो हम बहुत सुखी जीवन जी लेंगे। और यदि हमने इसको ही नहीं पकड़ा और अन्यों का रोना रो के रहते रहे तो जो हमारी सुख की संभावनाएं थी वो भी नष्ट हो जाएंगी। मैं कह रहा हूं कि दुख का कारण दूसरे बहुत कम हैं, हम खुद दुख के कारण हैं। एक व्यंग्य कहता हूं, शुभ चिंतक। शुभ चिंतक शब्द पर एक व्यंग्य कसता हूं, शुभ चिंतक। यदि पड़ोसी का शुभ होगा तो व्यक्ति चिंता करने लग जाता है। वो ये चिंता करता है कि इसका शुभ क्यों हो रहा है। इस चिंता में वो खुद दुखी है। अब बताइए, ये दुखी होने की बात थी क्या? लेकिन हम इसमें भी दुख ढूंढ रहे हैं। किसी दूसरे ने दुख नहीं दिया है, लेकिन हम खुद दुख के भंडार पर आकर के बैठे हैं। हम जानबूझ करके कहते हैं कि आओ मुझे दुखी करो, आओ मुझे दुखी करो, और मैं दुखी होने के लिए बैठा हूं। मैं जन्मा ही दुखी होने के लिए हूं। इसलिए कई लोग ऐसे हैं कि बातचीत करते हैं, भावना में बह करके बात बात पर रोना शुरू कर देते हैं। रोना धोना उनका शुरू हो जाता है। उनके अंदर सिंपैथी का इतना बड़ा रोग लग जाता है, वो चाहते हैं कि लोग सदा मेरे साथ दया का व्यवहार करें। सबसे बड़ी मानसिक रोग है ये मानना
कि लोग मेरे साथ दयापूर्ण व्यवहार करें, सबसे बड़ा मानसिक रोग है। इसमें क्या करता है, फिर व्यक्ति दिखाता है मैं कितना गरीब हूं, मैं कितना दीनहीन हूं, मैं कितना निर्धन हूं, मैं कितना अभाव में जी रहा हूं। और ऐसे ही लोगों को रोग लगता है सस्ती लोकप्रियता का, ऐसे ही लोगों को रोग लग जाता है। तो दुख के विषय में यहां पर युधिष्ठिर पितामह भीष्म से कह रहे थे। भीष्म जी कह रहे हैं कि अज्ञान के कारण व्यक्ति नरक में जाता है, अज्ञान के कारण ही उसकी दुर्गति होती है, और अज्ञान से ही कारण वो भयंकर विपत्तियों में आ जाता है और भयंकर कष्ट उठाता है। राग, द्वेष, मोह, हर्ष, शोक, अभिमान, काम, क्रोध, दर्प, तंद्रा, आलस्य, इच्छा, वैर, ताप और दूसरों की उन्नति देखकर जलना, पाप में प्रवृत्त होना, इन सब का कारण अज्ञान बताया गया है। राग है वस्तु या व्यक्ति के प्रति, तो यदि एक के प्रति राग है तो बताओ क्या दूसरे के प्रति द्वेष नहीं होगा? अज्ञान के लिए खुला निमंत्रण है या नहीं? खुला निमंत्रण है। मान लीजिए कोई प्रचारक कहीं स्थान पर गया और उसको ये था, उसको राग किस में था? मंच में, माला में, माइक में, भोजन की थाली में और लिफाफे में। किस में था राग? मंच में, माला में, माइक में, भोजन की थाली में और लिफाफे में। उसका क्या था? राग था। यानी वो उसे विशेष प्रिय थे। और यदि मंच अच्छा नहीं मिला, माला मिली, माइक मिला, भोजन की थाली मिली और अच्छा लिफाफा मिला, लेकिन क्या अच्छा नहीं मिला? मंच नहीं मिला, तो बताओ दुखी होगा या नहीं? बोलो। माइक नहीं मिला, ज्यादा देर तक बोलने का नहीं मिला। कई विद्वानों को देखता हूं मैं, वो कहते हैं 10 मिनट में तो हमारे गले की खराश दूर नहीं होती, हमें केवल 10 मिनट का समय दिया गया। अरे हमें बुलाना था तो कम से कम 1 घंटे का समय तो देते। ये तो हमारा अपमान कर दिया। 10 मिनट 15 मिनट कुछ होते। किस में राग था? माइक में राग था। और माइक 10 या 15 मिनट मिला, बाकी सब चीजें ठीक थी, लेकिन क्या हो गया? दुख हो गया। बोलो होता है कि नहीं होता? अनिकेत जी सुन रहे हैं ना? माइक कम मिला, भाषण का समय कम मिला, फिर क्या था? भोजन की थाली। भोजन की थाली में क्या अपेक्षा थी? सुंदर, स्वादिष्ट, पौष्टिक और अच्छे पकवान वहां पर होते थाली में। लेकिन मंच मिल गया था, माला मिल गई थी, माइक मिल गया था, लेकिन क्या नहीं मिली? थाली अच्छी नहीं मिली। क्यों? राग था। व्यक्ति के मन में था कि मौज उड़ाएंगे। अब शादियों का सीजन चल रहा है, लोगों का किस में राग है? थाली में। सब चीजें अच्छी हैं, बारात अच्छी आएगी, अच्छा मंत्र पाठ होंगे, फेरे होंगे, अच्छी ड्रेस पहन के जाएंगे, डेकोरेशन सब अच्छा होगा, लेकिन जब उनकी थाली अच्छे से नहीं भरेगी, स्वादिष्ट भोजन उन्हें नहीं मिलेगा, तो बोलेंगे सब फीका है, सब किरकिरा है। क्यों जी? और फिर उसका अपमान करेंगे, उसको गालियां देंगे और बोलेंगे क्या अरेंजमेंट है। क्यों? उनकी थाली उस प्रकार की भरी नहीं थी जैसी उनको अपेक्षा थी। मंच सही था, माला सही थी, माइक सही था, भोजन अच्छा था, लेकिन लिफाफे में वजन कम था। चाहे वो कवि सम्मेलन वाले हों, चाहे आचार्य प्रचारक हों, चाहे सर्विस करने वाले हों, चाहे नौकरी धंधे व्यापार करने वाले हों, राग किस में था? कल मैं एक मित्र से मिला, वो पटवारी हैं। उन्होंने सीईओ के विषय में बताया कि भाई साहब
हमारा जो CEO है 6 दिन फील्ड में रहता है, ऑफिस में रहता है, 7वें दिन उसे घर जाना होता है। बोले 2.5 लाख रुपए देवी जी को दे देता है तो देवी जी प्रेम पूर्वक व्यवहार करती हैं और अच्छे से भोजन खिलाती हैं, आओ भगत करती हैं। और 2.5 लाख रुपए नहीं देता तो देवी से मिलने वाली सुविधाएं बंद हो जाती हैं। यानी दोनों का राग किस में है? लिफाफे में है। देवी का राग लिफाफे में और देवता जी का राग लिफाफे में। देवी ये कहती हैं कि अगर हर 7 दिन में 2.5 लाख नहीं आए तो घर मत आना। परसों ही सुना मैंने, अधिकारी CEO है। अब मैं यहां पर खुला मंच है तो मैं स्थान बताऊंगा तो ठीक नहीं रहेगा। लोग YouTube पर सुनते हैं ना, ऑनलाइन क्लासेस जाती हैं, फिर मेरे पड़ोसी पटवारी को भी पकड़ा जाएगा, भाई कौन था। और CEO का क्या भाव है कि बस शनिवार की शाम तक कम से कम 2.5 लाख रुपए जेब में आ जाए। तो यानी लिफाफे का वजन यदि कम हुआ तो क्या शुरू हो गया? दुख। तो प्रसंग क्या था? राग। कि किसी का किसी में राग है तो किसी का किसी में राग है, और राग का कारण क्या हुआ? दुख। तो ऐसे ही द्वेष है, मोह है, हर्ष है, शोक है, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे प्रसंग हैं, और समय भी पर्याप्त हो गया है। आप भी विचार करिएगा और आगे प्रसंग मिलेगा तो इस प्रसंग को और लेंगे कि कैसे कैसे व्यक्ति जहां सुख होना चाहिए था और वहां वो दुख ढूंढ लेता है। जैसे सुअर होता है ना, सुअर वो गंदगी ही ढूंढेगा। गंदगी ढूंढने का अर्थ क्या है? लोगों की आदत होती है वो लोगों में बुराई देखें, तो वो बुराई ही देखेंगे, बुराई ही करेंगे, यानी वो उनकी वृत्ति कैसी है? सुअर के जैसी है। ऐसे ही कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पर्याप्त सुख है लेकिन वो उसमें क्या ढूंढेंगे? दुख। जब तक वो दुख नहीं ढूंढ लेंगे तब तक उन्हें मजा ही नहीं आएगा, उन्हें अच्छा ही नहीं लगेगा। यानी अब हमें क्या ढूंढना है? दुख ढूंढना है। और दुख ढूंढ करके क्या लगता है कि बस कृतकृत्यता हो गई है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दुख ढूंढना चाहते हैं, सुख ढूंढना नहीं चाहते। सुख उनको पचता नहीं है, जैसे गधे को घास नहीं पचता ना, घी नहीं पचता, ऐसे कई लोग हैं जिनको सुख पचता नहीं है। लेकिन क्या पचेगा उनको? दुख। जब उन्हें दुख दिख जाएगा तो वो सेटिस्फाई हो जाएंगे, अब ठीक है। क्यों? अब वो रोएंगे, अब कुड़ेंगे वो, अब वो टॉन्ट कसेंगे, अब छींटा जब्ती करेंगे। फिर वो क्या करेंगे? बोले हम अब मुंह फेर के बैठ जाएंगे, अब हम मन मुटाव करेंगे, अब हम नाराज हैं, अब हम मनाओ। क्या प्रिय था? दुख प्रिय था, सुख प्रिय नहीं था। यानी सुख पचता नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो क्या ढूंढेंगे? केवल और केवल दुख ढूंढेंगे। तो ऐसे दुख ढूंढने वाले लोगों से सावधान रहें। और यदि दुख ढूंढने की हमारी भी आदत है तो हम सुधर जाएं। दुख का कारण क्या है? अज्ञान है। तो हम जितना जितना अज्ञान को हटाते चले जाएंगे उतना उतना सुख हमें मिलता चला जाएगा। दुनिया में दुख देने के लिए लोग बैठे हैं, आपको दुख नहीं लेना है, आपको सुख ढूंढना है। जितना जितना सुख ढूंढते चले जाओगे, यानी जितना जितना आप ज्ञान प्राप्त करते चले जाओगे उतना उतना आप सुख ढूंढते चले जाओगे, और जितने जितने अज्ञानी बने रहोगे उतना उतना दुख हम पाते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे। इसलिए हम सब प्रार्थना करें और प्रार्थना के साथ पुरुषार्थ भी करें। ओम असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। प्रार्थना करें और प्रार्थना के साथ पुरुषार्थ भी करें कि हम दुखी नहीं होंगे। हमने जीवन दुखी होने के लिए नहीं जीना है, हमने सुखी होने के लिए जीवन जीना है। और दूसरे लोग जितनी दम लगाने, जितनी ताकत लगा लें, हम दुखी नहीं होंगे। हम अपने आप को दुखी नहीं करेंगे, हम छोटी छोटी बातों में दुख नहीं ढूंढेंगे।
हम समस्याओं का समाधान ढूंढेंगे, हम सुख ढूंढेंगे। हम ज्ञान के उपासक हैं, हम सूर्य के उपासक हैं, हम ज्योति के उपासक हैं, हम उजाले के उपासक हैं, हम अंधेरे के उपासक नहीं हैं। तो इन बातों को हम ध्यान रखें, विचार करें। इन्हीं के साथ आज की कक्षा को हम यहाँ विराम करते हैं। इति ओम शम।